प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। पत्थर में से भगवान प्रकट करने वाले लोग हमारे देश में हैं। धन्ना जाट हैं और भी कई कई भक्तों ने पत्थर में से भगवान को बुलवाया है। शिवाजी महाराज जब बड़ी मुसीबत आती और जब शत्रु अपने राज्य पर आक्रमण कर देते तो क्या करना उन्हें समझ नहीं आता था। जब तो तुलजा भवानी, आपको पता होगा वो भवानी में बड़े वो थे, तो तुलजा भवानी के आगे बैठ जाते थे और कहते थे कि अब मुझे मार्गदर्शन कर। और कहा जाता है कि तुलजा भवानी उस मूर्ति में से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष संदेश देती थी कि तुझे ऐसा करना चाहिए, और शिवाजी करते थे, विजय होती थी। ऐसे हमारे कई अनेक उदाहरण हैं कि जिसमें आप आज भी अब गुरु की मूर्ति को या अपने इष्ट की मूर्ति को आप पूछते और थोड़ी देर शांत होते, आपको अंदर से प्रेरणा आती है। जब एक प्लग उसमें वायर जब उसमें जुड़ता है प्लग में, तभी स्विच ऑन होने पर लाइट चालू होती है। वायर जुड़ा हुआ है ना, तभी वो, अगर वायर अलग है और आपके पावर हाउस से जुड़ा नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो आप कितने ही बटन चालू करो नहीं हो सकता। तो आपके हृदय का कनेक्शन आपके इष्ट के हृदय के साथ होना चाहिए, तब लाइट चलती है, तब वो प्रकाश होता है, तब वो प्रेरणा आती है, तब आपका मार्ग प्रशस्त होता है। कनेक्शन होना चाहिए। जैसे हम बाहर के कनेक्शन को हम स्विच बोर्ड में प्लग डालते हैं ना, टेबल फैन हो, मोबाइल हो, उसका डालते ऑन करते तो ऑन होता है। पर अगर उसका कनेक्शन ना होता और आप ऐसे ही स्विच बोर्ड में डालते तो हज़ारों मोबाइल चार्ज कर लो, एक भी चार्ज नहीं होता। और एक कनेक्शन अगर प्रॉपर है तो हज़ारों मोबाइल चार्ज हो जाते हैं, है ना। तो एक भी व्यक्ति का यदि कनेक्शन प्रॉपर है तो हज़ारों को चार्ज देने की क्षमता उसमें आती है, हज़ारों कार्य करने की क्षमता और प्रेरणा उसको मिलती है। अगर कनेक्शन नहीं हो तो प्रकाश नहीं है, मतलब उसके हृदय को प्रकाशित होने के लिए भी कनेक्शन आपका तगड़ा चाहिए। फिर वो ऑब्जेक्ट मायना नहीं रखता, सब्जेक्ट मायना। किससे कनेक्टेड हो रहे हो आप? भगवान से हो रहे हो, गुरु से हो रहे हो, सारी वृत्तियों को छोड़ के एक में निष्ठ बन रहे हो आप, तो काम हो रहा है। पर अनेकों से हटके एक में लगना अति आवश्यक, ये सिद्धांत है। और जहाँ आप लगते हो वहाँ आप ऐसी, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने लगती है जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी, जिसे हम आध्यात्मिक स्तर कहते हैं, आध्यात्मिक घटना कह सकते हैं, दिव्य अनुभूति कह सकते हैं, नाम कुछ भी रख लो। पर जब तक आप उस स्तर तक नहीं पहुंचते तब तक कोई घटना आपके जीवन में नहीं घटित होती। जब अपने आप को छोड़ते, उस सारी वृत्तियों को एक में लगाना, मतलब हम अपने अहम का नाश करना। एक और, आप मिटे तब कोई रहा ना, आप मिटे तब एक रहा ना। अपने गुरु या अपने भगवान, किसी एक को ऐसा पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो, उसमें संशय मत करो, संदेह मत करो, वो जो कुछ भी है आपका वही है। और जब वो एक निष्ठ भक्ति आपकी परिपक्व अवस्था पे पहुंचती है, तब घटनाएं घटित होने लगती है। तब आप देखोगे कि आपको पता नहीं है और काम आपका हो रहा है। तो ये जीवन ही आध्यात्मिक अनुभवों के लिए है, और जिस किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव होते हैं उसका जीवन धन्य है।
उसका जीवन सफल है, जन्म लेना सफल है। बाकी तो खाना पीना, रहना, सोना, पीना, बच्चों को जन्म देना क्या बड़ी बात है। कुत्ते, बैक्टीरिया, तोते, तोतियाँ, कुत्ते और इंसानों में क्या फ़र्क है। अगर यही अनुभव करना है तो उसमें भी हो ही सकता है ना। यही अनुभव अगर श्रेष्ठ है और इसी अनुभव के मायने हैं तो फिर तो अनेकानेक जन्मों में ये अनुभव होते हैं। बच्चे कैसे पैदा करना चाहिए, सांसारिक व्यवहार कैसे होना चाहिए, खाना कैसे चाहिए, ये तो उसमें भी होता है। सोना कैसे चाहिए, बच्चों को मोह कैसे करना चाहिए, ये अनुभव तो उसमें भी है ही। क्या बड़ी बात है। तो शरीर हमारा इसीलिए मिला है हम आध्यात्मिकता के स्तर पर पहुंच सके और आध्यात्मिकता के अनुभव हम कर सकें। उसके लिए हमें अपने हृदय की भूमि को इतना तैयार करना चाहिए। और जब हमारे हृदय की भूमि इतनी तैयार होने लगती है तब आपको अनुभव के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तब हर पल आपको नज़र आता है कि ये जो है हम ऑफिस में गए, हमारा बॉस नाराज़ था, हम अपने गुरु को याद करके गए, हमारा काम बन गया। ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे पास आते हैं। ये बहुत छोटे हैं और ये मायने इसके नहीं है ज़्यादा, ये बहुत छोटे हैं। हाँ, आप उस अनुभव के उसमें प्रविष्ट तो हुए हो पर आपका स्तर बहुत छोटा है। स्तर से ऊपर आना चाहिए। अनुभव तो ऐसी चीज़ है और वो दिव्य अनुभव ऐसे होते हैं कि मतलब आप जैसे शिवाजी ने मूर्ति से प्रत्यक्ष शब्द सुने, ये अनुभव है। कभी मूर्ति बोलती नहीं पर उसके साथ बोलती है। आप यहाँ खड़े और आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि परमात्मा आपके सामने खड़े और आपका हाथ पकड़े हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभव, ये दिव्य अनुभूति है जिसको आपका हृदय नकार नहीं सकता है। ये कल्पना नहीं हो सकती, ये कल्पना नहीं हो सकती, वो अनुभूति हो सकती है। जैसे आप कहो कि हवा कैसी है तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी अनुभूति ही हो सकती है। प्यास कैसी बुझी, उसकी अनुभूति हो सकती है, कल्पना नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें जितनी सूक्ष्म होती है उतनी लाबयान होती है। जैसे हवा की अनुभूति हो सकती है, बयान नहीं हो सकता। हवा कैसी लगती है तो ठंडी ठंडी लगती है और उससे मन बड़ा शांत हो जाता है, शरीर ठंडा ठंडा हो जाता है। तो सामने वाला अगर गर्मी में है तो ये बोलेगा पागल है, कैसे, मतलब ठंडा कैसे, मुझे तो पता ही नहीं। तो अनुभूति, वो अनुभूति का विषय है ना। हवा नज़र नहीं आती पर अनुभव में आती है। ऐसे ही कुछ दिव्य अनुभूतियाँ नज़र नहीं आते पर अनुभव में आते हैं, क्योंकि वो हवा से भी सूक्ष्म, प्रकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म। जिस प्रकाश को सूर्य प्रकाशित होते हैं, उस सूर्य के महान पुंज को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है, तो कितना सूक्ष्म होगा। और उस सूक्ष्म की अनुभूति के लिए हमारा हृदय ऐसा तो होना चाहिए, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। उसके लिए हमारी अनेक वृत्तियों को एकनिष्ठ बनानी चाहिए। और जब आप ऐसे होते हैं ना तो आपको प्रसन्नता, आनंद आदि चीज़ों के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते, कहीं और ताकना नहीं पड़ता। वो आपके घर की चीज़ हो जाती। आप दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, अस्वस्थ भी होते पर फिर भी आपका आनंद नहीं जाता। वो जो एक चीज़ आप पा लेते हो ना, जैसे इसको, ये माइक है ना, ये माइक है, इसको छुपा लो तो छुपने के बाद आपको पता है कि ये माइक ही है। इस अनुभूति को छुपाया नहीं जा सकता है ना। कितनी पीछे रख लूँ हाथ के, उधर डाल दूँ, फिर भी आपको पता है कि ये माइक है। रुमाल है तो आपको पता है रुमाल है, मैं नीचे रख लूँ तो क्या था, और मैं कहूँ ये फूल है तो आप कहोगे नहीं वो रुमाल ही था। अनुभूति हो गई ना, प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई। तो उस आनंद की जब प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है तो आप, बाह्य परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हो, उसमें आप उस चीज़ को पाते हो जहाँ पर किसी चीज़ अन्य की ज़रूरत नहीं होती और कुछ ज़रूरी नहीं होता। ऐसा बनना नहीं चाहिए।
अभी तो हमें सबकी ज़रूरत लगती है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमारे आनंद के लिए ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। पर कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है जहाँ कुछ ज़रूरत नहीं होती और कुछ ज़रूरी भी नहीं होता। ये किया तो क्या, नहीं किया तो क्या, उससे हो जाता है, उससे फिर परमात्मा वैसा करवा लेता है। भाई ये ज़रूरी था तो हो गया। बाद में उसे भी बाद में पता लगता है कि क्यों हुआ, तो ज़रूरी होगा तो हो गया, क्या सोचना उसके लिए। तो हम किस स्तर के हैं उसका हमें तो पता है, उस स्तर से हमें ऊपर उठना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ जिस किसी जीवन में होती है उसका जीवन धन्य है। बाकी तो ये शारीरिक अनुभूतियाँ, ये जो बहुत छोटी छोटी विषय विकार, विषय सुख, ये तो सबके जीवन में, इंसानों के नहीं, पशुओं के, पक्षियों के, सबके जीवन में, कीट पतंग छोटे छोटे, सबके जीवन में ऐसे अनुभव तो होते। वो अनुभव थोड़ी हुए, वो तो प्रकृति है, वो तो होता रहेगा। अनुभव के लिए हृदय को तैयार होना चाहिए। जिस किसी का हृदय उसके लिए तैयार है वो श्रेष्ठ है। वो हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है, हजारों में एक व्यक्ति उस चीज़ के लिए प्रयत्न करता है। मतलब करोड़ों लोग हैं तो लाखों लोग प्रयत्न करते हैं, हजारों में एक प्रयत्न करता है, हजारों में एक चलता है, और हजारों में चल के आधे तक पहुंचता है, और लाखों में कोई एक उसकी अनुभूति करता है। पर हम ये सोचते हैं कि हजारों में एक चलता है, जब लाखों में एक ही पहुंचा तो हम कोशिश ही क्यों करें, क्या पता हम पहुंचे कि ना पहुंचे। पर ऐसा बहुतों के मन में सवाल होगा कि जब लाखों के एक में पहुंचते, लाखों में एक तो हम तो उसमें है ही नहीं, पर हम फिर भी कहते हैं फिर भी चलना चाहिए, क्योंकि हजारों में आप एक हो तो अगले स्टेप में आप उन लाखों में से एक होंगे ना। आप हजारों में एक होंगे ही नहीं तो लाखों में से एक कैसे हो सकते। तो चलना तो चाहिए। अगर 4 पढ़ा है और छोड़ा है 4 पढ़ के, या 10 पढ़ के छोड़ा है, तब तो 12वीं का विचार भी तो आएगा ना। और 12वीं कभी 5 साल गैप भी ले लिया, तभी भी आप 12वीं तो कर सकते हो ना 10वीं के सर्टिफिकेट पे। तो आप हजारों में से एक हो अगर, तो जितना चल लिए उतना तो रास्ता तय हो गया ना। अब आगे का तय करना है। शंका का स्थान नहीं होना चाहिए, निठल्ले होके बैठे को ही रहना, फिर तो पशु और आप में फर्क क्या है। तो चलो चलो, जहाँ तक पहुँचो चलते जाओ, चलते जाओ। चलना जीवन है। नदी चलती है तो गंगा सागर तक पहुँचती है। ये सोचती क्या पता इतने मेरे रास्ते में कट आने वाले, इतनी सारी मुसीबतें सहूँ, मेरे छोटे छोटे तालाब बना देंगे लोग, मेरी कैनालें निकाल लेंगे, क्यों आखिर बहूँ मैं। अगर वो बहती ना तो गंगा सागर तक पहुँचती भी तो ना। नदी बहती नहीं, चलती नहीं, सागर तक पहुँचती भी नहीं। चलना ज़रूरी है। चल जहाँ तक पहुँचे। और एक तो डिस्काउंट है हमारे अध्यात्म में, कितना कंसेशन है। शायद आप डॉक्टर बनो और अगले जन्म में, इस जन्म में मर जाओ तो अगले जन्म में डॉक्टर नहीं बन सकते, पर आप जितनी आध्यात्मिक यात्रा तय करते हो अगले जन्म में आप उससे आगे की करते हो। तो ये तो डिस्काउंट है ना, तो अभी तो करना चाहिए। और जो आध्यात्मिकता में अभी दान पुण्य करता है, आध्यात्मिक यात्रा करता है, उसका अगला जन्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता है। फिर वो अथवा योगिनाम एव कुले भवती धीमताम शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। तो वो कैसे चला, बहुत जन्म लगे ना उसको चलने के लिए। हम चलेंगे ही नहीं तो पहुँचेंगे कैसे। वो योगियों के कुल में जन्म ले लेता है जहाँ उसको सब साधन ऐसे उपलब्ध हो जाते। वो उसकी मेहनत है पूर्व जन्म की, इसीलिए योगी के घर में चला था। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। पर अगर वो चला ही ना होता तो योग भ्रष्ट कैसे होता। इसीलिए चलना चाहिए। जो कुछ भी हो करना चाहिए। दान कर रहे हो करो, सत्कर्म कर रहे हो करो, जप कर रहे हो करो, कुछ भी एक पकड़ लो पर करो। नियम में भी कोई एक पकड़ लो तो करो, प्राणपण से पूरा करो। एक निष्ठा हर किसी में काम लगती है। ऑब्जेक्ट मायने नहीं रखते, सब्जेक्ट मायने रखता है। कोई लोग नियमनिष्ठ होते, समयनिष्ठ होते, व्रतनिष्ठ होते, ज्ञाननिष्ठ होते, साधननिष्ठ होते। गांधी जी की माँ व्रतनिष्ठ थी
चतुर्मास में जब तक सूर्य का दर्शन नहीं करे तो भोजन नहीं करती, 4-4 दिन भोजन नहीं करती थी। इसीलिए गांधी पैदा हुए ना। अंग्रेज भारत छोड़ो लगे तो लगे रहे, वो निष्ठा है ना। तो आप में निष्ठा होगी तो आपके 7 पीढ़ियों तक किसी में भी भक्त पैदा हो जाएगा आपके कुल को उतारने के लिए। आप स्वयं उस कुल का उद्धार करने वाले हो जाओगे। कुछ करोगे ही नहीं, चलोगे ही नहीं। कुछ करो, कुछ करो, आंतरिकता के लिए करो, आध्यात्मिकता के लिए करो, अपना स्तर ऊंचा करो। तब जो आपको हासिल होगा, आपको अपना जीवन सफल लगेगा, सार्थक लगेगा। अभी आप अपने जीवन पर दृष्टि डालो तो क्या लगता है कि हमने जीवन बहुत सफल कर लिया ना। हाँ, ये ज़रूर लग सकता है कि हमें सत्संग मिल रहा है, हम जप कर रहे हैं, हमें इस कली काल में भी ऐसा शांति से मौका मिल रहा है सुनने का, तो हमारा समय सफल है ना। अभी बैठे होते तो घर में टिप्पणियाँ करते होते, टीवी देखते होते, मस्ती करते होते, कुसंगति करते होते। अच्छा है कि 2 घंटे 1 घंटा सत्संग मिला, जप हुआ, अच्छा है। पर क्या आपका जीवन सार्थक है, ऐसा आपका अंतरात्मा कहता है? उसे सार्थक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जितना आपके जीवन में परमात्मा का महत्व होगा या ईश्वर की भक्ति होगी, उतना ही आपके जीवन में प्रेम, सुहृदता, करुणा, सूझबूझ, क्रोध का अत्यंत अभाव, ये सब आपके जीवन में बहुत सहज आएगा। तब आपको क्रोध करके किसी को डराने की, धमकाने की, अपने प्रति सम्मान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप शांत रहोगे तभी भी आपका सम्मान बढ़ेगा। खींच के अधिकार हासिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अधिकार दे जाएगा, ले भाई। और नहीं भी देता है तो आपको ज़रूरी भी नहीं लगता। आंतरिक गुण जिसके पास जितने ज़्यादा हैं, उतना ही वो व्यक्ति श्रेष्ठ है और उतना ही कम मेहनत करनी पड़ती है। जिसके भीतर आध्यात्मिकता नहीं है या ईश्वर के प्रति रुचि नहीं है या अपने गुरु का या भगवान का ध्यान नहीं करता है, उस व्यक्ति को उतनी ही जड़ता होती है और उस व्यक्ति को उतनी ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, व्यवहार में भी, परमार्थ में भी। कम मेहनत में काम करो, व्यवहार करोगे तो सफल होगे या परमात्मा में जाओगे तो सफल होगे। तो ये बात शुरू हुई थी आज्ञा चक्र में ध्यान करने की, है ना। उससे इतना वो हो गया कि आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होनी चाहिए। वो कब होंगी? जब आपकी एकाग्रता होगी और वो उस एकाग्रता को आप किसी एक चीज़ पर केंद्रित करते हो। और एकाग्रता वाला व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है सफल होता है। तो आप अगर बहुत चंचल हैं तो त्राटक करना चाहिए, नासाग्र दृष्टि करनी चाहिए, श्वासोश्वास की गिनती करनी चाहिए। बहुत से साधन है। जीभ ऊपर नहीं, नीचे नहीं, मध्य में स्थित करो, उसी जीभ के अग्रभाग पर ओमकार का ध्यान करो। बहुत से साधन है। तो उस त्राटक के बाद अगली स्थिति आती है हृदय में ध्यान करो। हृदय में ध्यान करते हो तो जिस किसी का आज भी कहीं पर भी ध्यान केंद्रित हो जाता है, चाहे वो हृदय हो, आज्ञा चक्र हो, सहस्त्रसार। सहस्त्रसार में बहुत कम लोगों का होता है, नहीं होता है। पर इन 2 स्थानों में किसी की भी वृत्ति इन 2 स्थानों में कहीं पर भी सहज में केंद्रित हो, वहीं पर ध्यान करना चाहिए। अगर हृदय में होती है तो गुरु का हो, अगर आज्ञा चक्र में होती है तो ओमकार का हो। ठीक है, प्रयत्न करना चाहिए। हम कोशिश करते हैं आपको सुनाने की, बताने की, कि आपको मेरी कोई बात लग जाए। शायद आज के दिन में आप ऐसा कुछ कर पाओ। 1 दिन करोगे तो 1 महीना कर पाओगे, 1 महीना करोगे तो 1 साल करोगे। कभी आपको ये याद आएगा कि नहीं, मुझे एकाग्रता बढ़ानी है, ये सत्संग सुना था, मुझे त्राटक करना चाहिए। वो शायद आपका नियम बन जाए। तो हमारा तो कहना काम है। वो जैसे कृष्ण ने गीता सुनाई और अर्जुन को कहा कि मैंने अब तेरे को सांख्य योग भी बता दिया, भक्ति योग भी बता दिया, ज्ञान योग भी बता दिया। अब यत इच्छसि तत्कुरु, तुझे समझ में आ गया है किस चीज़ से क्या होता है। ऐसे ही हम जो इतना बोलते हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर होना चाहिए व्यक्ति का। आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए आपका हृदय तैयार होना चाहिए। विषय विकारों की अनुभूतियाँ तो कीड़े मकोड़ों को भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए तैयार होना चाहिए।
तो आध्यात्मिक घटनाएं घटित होने में भी देर नहीं लगती। क्योंकि एक सवाल कि बच्चा जब पैदा होता है, ये बताओ बच्चे को ज़रूरत है पैदा होने की कि माँ को? बच्चा पैदा करने की ज़रूरत माँ को होती है या बच्चे को? पक्का? बच्चे को तो पता ही नहीं होता ना कि मैं पैदा हो रहा हूँ, वो तो मूड है ना। माँ को ज़रूरत, माता पिता को ज़रूरत है कि एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका हृदय तैयार होता है तब आध्यात्मिक जगत की उन महान विभूतियों को आवश्यकता है कि ऐसा हृदय मिले हमको जिसमें हम परमात्मा प्रकट करें। उसको तैयार, बच्चे को ज़रूरत नहीं है, बच्चे तो मूड है, उसको तो पता ही नहीं है कि मुझे पैदा होना है। माता पिता को आवश्यकता है कि एक बच्चा होना चाहिए। आप लोग सोचते हो कि घर में किलकारी गूंजनी चाहिए बच्चों की, दादा दादी को ज़रूरत है, सास ससुर को ज़रूरत है ना। मतलब बड़े व्यक्तियों को ज़रूरत है कि छोटे बच्चे का घर में प्रवेश होना चाहिए, उसकी किलकारी गूंजनी चाहिए, तब बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे ही कोई हो जाते। तो माता पिता को आवश्यकता है कि बच्चा होना चाहिए। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत के उन महान व्यक्तियों को आवश्यकता है ऐसा हृदय होना चाहिए किसी के पास, जिसमें हम अपना ज्ञान डालें, हम अपनी अनुभूति डालें। उसके लिए आप तैयार हो। वो तो तैयार है ही हैं, वो तो ढूंढते ही ऐसे लोगों को। उसके लिए आप अपनी हृदय को तैयार, आप अपना केवल कर्म करो, बाकी तो आपको ढूंढते हुए वो अनुभूतियाँ आ ही जाएगी अपने आप। आपको ऐसा नहीं लगता कितनी सुंदर दीवार है? इस दीवार पर कितना अच्छा टेक्सचर किया हुआ है, अच्छी डिज़ाइन है ना, टेक्सचर है। ये 600 साल पुराना वृक्ष है। कितनी इसकी विड्थ है, देखो तो सही। बाप रे बाप, बाप रे बाप। यहाँ से लेके वहाँ तक 50 फीट का विड्थ है। यहाँ से इसकी नींव निकलती है 15 किलोमीटर दूर। एक नदी है, उसके आसपास इसकी नींवें निकलती है। कहा जाता है यहाँ का गांव भावनगर से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि लोग यहाँ पर मानता रखते हैं, जिनको फोड़ी फुंसी या खांसी हो जाती है वो इस वृक्ष की मन्नत मांगते हैं, और अगर ठीक हो जाए तो बेसन के मोटी सी सेब, जिसे यहाँ पर गांठिए कहते हैं, वो चढ़ाई जाती है। मुझे लगता है कि 7 अजूबे विश्व के बहुत प्रसिद्ध है, पर हमारे भारत में हर गांव में, हर शहर में, हर राज्य में कोई ना कोई ऐसी बात आपको ज़रूर देखने और सुनने को मिलेगी। पर देखिए, यही चीज़ अगर फॉरेन में होती, यही चीज़ अगर अमेरिका में होती तो ज़रूर उसका प्रचार प्रसार होता और लोग कहाँ कहाँ से देखने आते। ये एक छोटी सी जगह है, उसमें भी ताला लगा है, किसी को न पता है न किसी को जानकारी है इस बात की कि 600 वर्ष पुराना ये पेड़ है। यही अगर विदेशों में ये पेड़ होता तो इसकी इतनी बोलबाला होती, ये जगह शायद टूरिज्म में आ जाती। हमारे देश में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जो किसी करिश्मा से कम नहीं होते, पर आज तक उसके बारे में न कोई जानता है, न कोई समझ पाया है, और
ना ही किसी को कोई जानकारी है। दुखद है ये चीज़ कि हम अपनी ही विरासत, अपनी ही संस्कृतियों को भूलते जाते। 600 वर्ष पुराना ये पेड़, यही अपने आप में क्या कम खूबी है इसकी। तो हमारे देश की खूबियों को पहचानना आप लोगों का कर्तव्य है। कितना अच्छा हो कि हम ऐसी खूबियों को खुद निखारें और हमारे देश की ऐसी खूबियां हम प्रचारित करें, प्रसारित करें, तो शायद हम जैसा संपन्न देश शायद ही कोई हो। इस जगह का नाम टूआ है। गोधरा से करीब 18 से 20 किलोमीटर ये जगह पड़ती है और अहमदाबाद से 100-110 किलोमीटर। इसके पहले शायद ही किसी ने इस जगह का नाम सुना होगा, पर जब हम आए तो यहाँ मैंने देखा छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं। ये 120 कुंड है। यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग ठीक होता है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, कहीं कहीं थोड़ा कम है, उससे कम और कहीं कहीं ठंडा भी है। तो ये सारे 120 कुंड मिलके कहीं ठंडा कहीं गर्म, इसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक होता है। और कई दूर दूर से लोग, यहाँ के आसपास के गांव और गुजरात में कहीं दूर दूर से लोग यहाँ पर आके स्नान करते हैं। कहा जाता है कि पांडव काल में जब वनवास यहाँ से हुए थे तो उस समय में यहाँ महादेव जी की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी और हिडिंबा से शादी की थी। तो भीम के पैर भी यहाँ पर छपे हुए हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। लसुंधरा भी एक जगह का नाम है और ये टूआ भी ऐसी जगह है। कहते हैं कि यहाँ चर्म रोगी अधिक पाए जाते थे उस समय में जब भगवान राम थे। तो भगवान राम भी जब वनवास की ओर निकले थे तो किसी मुनि ने, किसी ऋषि ने, तपस्या में लीन थे, उन्होंने कहा था राम जी से कि मुझे चर्म रोग है तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं चर्म रोग से मुक्त हो जाऊं, मेरा स्वास्थ्य उत्तम हो जाए। कहा जाता है कि भगवान राम के बाण से यहाँ गर्म पानी के कुंड पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, जैसे यहाँ है। फिर यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर लसुंधरा है, वहाँ पर भी गर्म पानी के कुंड है। और कहते हैं कि हर साल 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पर आके स्नान करते हैं, फिर भी पानी खूटता नहीं है। कई विज्ञानियों ने यहाँ पर कोशिश की थी कि पानी कहाँ से आता है वो जानने की कोशिश करें, पर आज तक वो जान नहीं पाए। पानी इतने का इतना रहता है, लेवल उतने का उतना रहता है, पानी कहाँ से आता है आज तक समझ में नहीं आई। एलिफेंट रॉक बड़ी प्रसिद्ध है। मैंने उससे पूछा कि वहाँ क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक पत्थर है जिसका आकार हाथी जैसा है। मुझे बहुत हंसी आई और मैंने कहा यहाँ के तो कई पत्थर हाथी जैसे, कई पत्थर गणेश जैसे, कई पत्थर नर्मदा जी का हर पत्थर शालिग्राम और शिवलिंग जैसा लगता है। पचमढ़ी एक टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पर जब हम गए तो बहुत चकित रह गए, देखकर दंग रहने जैसी बात थी कि एक प्राकृतिक शिवलिंग है, एक गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है और शिवलिंग के ऊपर अपने आप से कहाँ से पानी आता है, कहाँ से जल की व्यवस्था होती है नहीं जानते। उसको भी साइंटिस्ट्स ने खोजने की कोशिश की कि जल कहाँ से आता है, वो आज तक नहीं खोज पाए कि पानी की धारा अविरत बहती है और वो पानी की धारा बह बह के उसके रास्ते पर नदी जैसा हो गया। वो नदी में घुटने भर का पानी है, उसको पार करके जाया जाता है शिवलिंग के दर्शन करने। यहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं पर्वों पर, जन्माष्टमी और शिवरात्रि, वहाँ पर लोग आके यहाँ पर स्नान करते हैं, फिर भी पानी का लेवल उतने का उतना है। दुनिया में कई अजूबे हैं, कहीं का पेट्रोलियम है, कहीं के डॉलर है, कहीं की कुछ है, चीन की दीवार प्रसिद्ध है, पर भारत में क्या क्या प्रसिद्ध है वो समझ से बाहर है। ऐसे तीर्थों की अपने आप में महिमा ये बताती है कि हमारे संतों में, हमारे भगवानों में, हमारे ऋषि मुनियों में, हमारे जो प्राचीन काल में हो गए पांडव जैसे लोग, उनमें बल था
कि वो धरती से एक ही जगह से पानी कहीं से ठंडा आ रहा है, उसी जगह से पानी गर्म आ रहा है। तो ये मानना पड़ेगा कि मनुष्य में दिव्यता जितनी अधिक होती है, प्रकृति से उतनी ही दिव्यता वो प्रकट करके बताता है।